अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इंटेंसिटी और लाउडनेस और इंटेंसिटी लेवल के दरमियान जो रिलेशन है उसकी डेरिवेशन करेंगे। ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो आर्टिकल हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था उसी का हिस्सा है। डेफिनेशन और उसकी रेंज जो है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की। आज के लेक्चर में हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड और इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड के दरमियान रिलेशन जो है वो डेरिवेशन करेंगे उसकी। तो सबसे पहले इस रिलेशन में वेबर-फेचनर्स लॉ जिसको बोला जाता है वो डिस्कस किया जाएगा। वेबर-फेचनर लॉ की हेडिंग जो है वो आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन ये जहाँ से मैथमेटिकल स्टार्ट होता है दैट इज़ वेबर-फेचनर्स लॉ। वेबर-फेचनर लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लाउडनेस ऑफ साउंड जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। यानी आवाज़ की लाउडनेस और आवाज़ की इंटेंसिटी के दरमियान रिलेशन को डिफ़ाइन करता है ये लॉ। और इस लॉ के मुताबिक आवाज़ की लाउडनेस जो है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी के लॉग के। यानी आवाज़ की इंटेंसिटी का लॉग के साथ जो वैल्यू आएगी वो आवाज़ की लाउडनेस की वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। दिस इज़ नोन एज वेबर-फेचनर्स लॉ। यहाँ पे साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के अगर इसकी जगह साइन ऑफ इक्वलिटी लाए तो ज़ाहिर है साथ एक कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे के। तो L इज़ इक्वल टू के लॉग आई। दिस इज़ द इक्वेशन फॉर वेबर-फेचनर्स लॉ। तो वेबर-फेचनर लॉ ये कहता है कि आवाज़ की लाउडनेस आवाज़ की इंटेंसिटी के लॉग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब यहाँ पर एल जो है ये किसी भी आवाज़ की लाउडनेस, किसी भी अननोन साउंड की लाउडनेस, और आई जो है वो किसी भी अननोन साउंड की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यही एक्सप्रेशन वेबर-फेचनर्स लॉ का ये एक्सप्रेशन अगर लिखा जाए फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड के लिए तो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की लाउडनेस जो है उसको सिंपल एल के बजाय हम एल नॉट से ज़ाहिर करेंगे। बाकी एक्सप्रेशन वही रहेगा, के वैसे ही रहेगा, लॉग वैसे ही रहेगा, और साथ ये जो आई है विच वाज द इंटेंसिटी ऑफ एनी अननोन साउंड, ये अगर हम यही इंटेंसिटी फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड के लिए लिखेंगे तो उसके लिए इसको हम आई नॉट लिखेंगे। तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है ये था फॉर एनी अननोन साउंड वेयर एल वाज द लाउडनेस ऑफ दैट अननोन साउंड एंड आई वाज द इंटेंसिटी ऑफ दैट अननोन साउंड। और बाद में हमने वही एक्सप्रेशन वेबर-फेचनर्स लॉ का जो है उसको हमने लिख दिया फॉर फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, यानी मध्यम तरीन आवाज़ की लाउडनेस को एल नॉट और उसकी इंटेंसिटी को आई नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। इसको अगर हम नंबर 2 कह लें और इस एक्सप्रेशन नंबर 2 को एक्सप्रेशन नंबर 1 में से माइनस कर दें यानी सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन बनेगा सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, उसके बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा यानी इसकी लेफ़्ट साइड में से 2 की लेफ़्ट साइड को माइनस कर देंगे और एक्सप्रेशन 1 की राइट हैंड साइड में से के लॉग आई में से एक्सप्रेशन 2 की जो राइट हैंड साइड है के लॉग आई नॉट उसको माइनस कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये जो L माइनस एल नॉट है वेयर L इज़ द लाउडनेस ऑफ एनी अननोन साउंड एंड L नॉट इज़ द लाउडनेस ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, नेगेटिव साइन शोज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू लाउडनेस। यानी किसी भी अननोन साउंड की लाउडनेस और फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की लाउडनेस के दरमियान डिफरेंस को ये एक्सप्रेशन जाहिर कर रहा है। और याद रखें कि द डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस ऑफ एनी अननोन साउंड एंड लाउडनेस ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड इज़ नोन एज इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड। ये जो डिफरेंस है दो साउंड्स की लाउडनेस के दरमियान इसको बोला जाता है इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड, या इसको डेसिबल लेवल भी बोला जाता है। डेसिबल लेवल, या इसको सिंपल साउंड लेवल भी बोला जाता है। तो L माइनस एल नॉट
इसको तीन तरह से आप लिख सकते हैं। इसको इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड भी बोलते हैं, इसको डेसिबल लेवल भी कहते हैं, और इसको साउंड लेवल भी बोला जाता है। तो इसकी जगह पर L माइनस एल नॉट की जगह पर मैं साउंड लेवल जो है वो ऐड कर सकता हूँ अब, या इसको इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड भी कह सकते हैं, या इसको डेसिबल लेवल भी कह सकते हैं। तो साउंड लेवल इक्वल हो गया किसके, राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन है k log i माइनस k log i नॉट, वहाँ पर k अगर कॉमन ले लिया जाए तो अंदर जो हमारे पास बाकी चीज़ रह जाएगी दैट विल बी log i माइनस log i नॉट। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने लॉग के कवानीन पढ़े मैथमेटिक्स में 9th क्लास में कि log a माइनस log b, ये लॉग का सेकंड लॉ मैथमेटिक्स में पढ़ा आप लोगों ने। तो log a माइनस log b जो है उसको लिखा जा सकता है log a ओवर b। ये सेकंड लॉ है लॉग का, log a माइनस log b जो है इसको हम लिख सकते हैं log a ओवर b की सूरत में। तो log i ओवर i नॉट बन जाता है। यहाँ पर ये साउंड लेवल का हमारे पास फार्मूला बन जाता है। k की वैल्यू यहाँ पे अगर हम 1 कंसिडर करते हैं तो जो साउंड लेवल की वैल्यू आएगी log i ओवर i नॉट, वो साउंड लेवल जिस यूनिट में मेजर किया जाएगा दैट यूनिट इज बेल। यानी अगर k की वैल्यू यहाँ पर 1 कंसिडर कर ली जाए तो साउंड लेवल जो है उसका फार्मूला हमारे पास बनेगा log i ओवर i नॉट, और उस वक्त जो साउंड लेवल की वो फार्मूला लगा के वैल्यू निकलेगी वो बेल में निकलेगी। बेल इज़ द यूनिट विच इज़ यूज टू मेजर द डेसिबल लेवल या साउंड लेवल या इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड। अगर एक नेक्स्ट चीज़ छोटी सी बात रह गई हमारी इस लेक्चर में, अगर ये जो मिनिमम फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की इंटेंसिटी आई नॉट है इसका 10 टाइम्स हो किसी भी अननोन साउंड की इंटेंसिटी, यानी ये जो अननोन साउंड की इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं और ये फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की इंटेंसिटी है, अगर इनमें आपस में इस तरह का रिलेशन हो कि ये अननोन साउंड की इंटेंसिटी इस फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की इंटेंसिटी का 10 टाइम्स हो, दैट इज i इज इक्वल टू 10 i नॉट, तो फिर इस एक्सप्रेशन में k की वैल्यू जो है वो 10 बन जाएगी, और फिर हमारे पास जो साउंड लेवल बन जाएगा उसका एक्सप्रेशन या उसकी जो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी दैट विल बी k की वैल्यू 1 की बजाय 10 हो जाएगी, 10 log i ओवर i नॉट। ये उस वक्त जब ये i की वैल्यू i नॉट की वैल्यू का 10 टाइम्स हो, तो ये हमारे पास साउंड लेवल का फार्मूला बन जाएगा, और इस वक्त जो साउंड लेवल निकलेगा वो बेल की बजाय डेसिबल में निकलेगा। तो कॉमनली हम इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड या डेसिबल लेवल के लिए जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ डेसिबल, क्योंकि बेल जो है वो एक बड़ा यूनिट है। आम तौर पर साउंड लेवल की मेजरमेंट के लिए बेल की बजाय डेसिमल जो यूनिट है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो ये डियर स्टूडेंट्स जो है ये एक्सप्रेशन हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन है विच रिलेट्स द साउंड लेवल विद इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ये उसकी डेरिवेशन, ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो जाहिर है सारी ये डेरिवेशन आपको करना पड़ेगी और फाइनल ये एक्सप्रेशन तक आपको इसको डिराइव करना पड़ेगा, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो सिर्फ डेफिनेशन पर ही काम चलेगा। अल्लाह हाफिज़।